बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी, एक सीओपीडी का आलमी दिन मनाया जाता है 15 नवंबर को, और वो बिल्कुल नज़दीक है। उस हवाले से पैगाम है कि एक तो अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है अमंग डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज कि दमा तो सब जानते हैं किसी हद तक। सीओपीडी के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। देखें, जो दमा है उसमें अटैक्स, सांस की तंगी और जो टाइटनेस है और सांस में सीढ़ियों की आवाज़, वो एपिसोडिक होती है। यानी जब हुई उसके बाद दरमियान में मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है, और फिर जब वो चीज़ें आई तो वो अटैक होता है, और फिर बंदा दरमियान में ठीक होता है, और ये वापस नीचे भी आता रहता है, कम भी हो जाता है और बढ़ता भी रहता है। जो सीओपीडी है उसकी अलामतें तो यही हैं, बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक दफ़ा परमानेंट है, वो परमानेंट तौर पे ये उसकी रुकावट हो जाती है। और जब परमानेंट रुकावट हो जाती है तो वो अलामात सुबह से, चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, वो एक तरह की रहती हैं, और वो बीमारी वापस पीछे नहीं आती एक दफ़ा जब शुरू हो जाए। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये प्रिवेंटेबल है, इसको बचाया रोका जा सकता है, लेकिन जब एक दफ़ा हो जाए तो बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ख़त्म तो बाज़ दफ़ा दमा को भी नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कंट्रोल हो जाता है, और वो बहुत, अगर आप इन्हेलर इस्तेमाल करते रहें तो आगे प्रोग्रेस भी कम करता है। लेकिन सीओपीडी प्रोग्रेस करती रहती है स्मोकिंग छोड़ने के बाद भी। तो बेहतर ये है कि स्मोकिंग शुरू ही ना की जाए। इसके लिए हमारा जो अब स्ट्रेटजी है, पैगाम है, वो ये कि स्कूल और कॉलेजेस में हम इसकी अवेयरनेस पैदा करें, ताकि छोड़ना बहुत मुश्किल है, गो के बहुत नामुमकिन नहीं है, और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, फ़िज़िकल बहुत ज़्यादा नहीं है, बाद में फ़िज़िकल भी हो जाती है। लेकिन लोग बाज़ दफ़ा छोड़ने के बाद फिर शुरू कर देते हैं। वो छोड़ने के तरीके भी हम बताते हैं, और हमारे पास इंतज़ाम भी है, और अगर बंदा कमिटेड हो तो ईज़ी भी है। लेकिन बेहतर यह है कि वो शुरू ही ना करें नौजवान, क्योंकि स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक गेटवे है टुवर्ड्स अदर टाइप ऑफ एडिक्शन, टुवर्ड अदर नशा, जैसे कि आइस नशा है, या चर्च का नशा है, या जो और डिफरेंट। तो जब बुनियादी नहीं होगी उनको प्रॉब्लम, जब वो बुनियादी तौर पे स्मोकर नहीं होंगे, तो वो आगे नशे की तरफ भी उम्मीद है कि नहीं सोचेंगे। जिस चीज़ से लोग डराते हैं पढ़ाई में कि जी टेंशन, सख्त काम, तो ये बता दूं कि स्मोकिंग और नशा ये सख्त काम करने का आदी नहीं बनाता इंसान को। वक्ती तौर पे अगर जिस्म को ज़बरदस्ती एक्टिव करके काम कर लिया जाए तो उसका नुकसान होगा। ब्रेन मेल्ट हो जाता है, ब्रेन जो ना बर्न आउट हो जाता है, इंसान की बॉडी आखिरकार कमज़ोर हो जाती है, और उसकी जो लाइफ स्पैन है, जो उसके ज़िंदगी का टाइमिंग है, वो बहुत कम हो जाती है। तो सीओपीडी का बात हो रही थी, इसकी अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो अलामात हैं, ट्रीटमेंट है, वो मैं कई वीडियोस मेरे चैनल पे ही मौजूद हैं, उनमें मैं बता चुका। आज सिर्फ ये पैगाम देना था कि स्मोकिंग ख़त्म कर दें। स्मोकिंग छोड़ना थोड़ा मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है, कमिटमेंट हो जाए तो बिल्कुल छोड़ी जा सकती है। दूसरी, खाली स्मोकिंग नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो माहौलियाती आलूदगी है, उससे भी पैदा होती है, मगर वो कम चांसेस हैं। ऑक्यूपेशनल भी है, जहाँ पे डस्ट, फ्यूम्स, पार्टिकल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वहाँ भी सीओपीडी हो सकती है। तंदूर और लकड़ियों वाला चूल्हा, ख़वातीन में बायोमास फ्यूल, ये सब इसका बाइस बनता है। तो मास्क वगैरह लगा के, अपनी एहतियात करके ये चूल्हे वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए, और कम से कम करने चाहिए अब, क्योंकि स्मॉग, आलूदगी और इनका मौसम भी है, और ये चीज़ें भी नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही हैं। तो स्मोकिंग अगर हम छोड़ देंगे तो सीओपीडी, सांस की दायमी रुकावट, सांस की कांस्टेंट रुकावट, इससे बच सकेंगे। और छोड़ने के बाद भी तरीके हैं, इलाज है, इन्हेलर्स हैं, ठीक है। इन्हेलर जो होता है वो लोग समझते हैं कि ये आखिरी इलाज है और इससे आदत हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर कोई आदत बनाने वाली दवाई नहीं होती है। ये सांस खोलने वाली अद्वियात होती हैं, ताकि सांस खोल के वो अपना काम करता रहे। अदरवाइज़ वो ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है, उसको ज़रूरत इतनी पड़ती है कि वो सिलेंडरों पे आ जाता है, फिर सिलेंडर भी कम पड़ जाते हैं, फिर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीन पे आ जाता है, और फिर आखिरकार वो भी कम पड़ जाती हैं। और हत्ता कि मरीज़ इतना ज़्यादा सांस हो जाता है कि वो अपने कपड़े तक नहीं चेंज कर सकता, और टॉयलेट तक नहीं जा सकता, बाथरूम तक नहीं जा सकता। तो ये एक एक तरह की मोहताजी है। इससे बचने के लिए
सिगरेट नोशी और हर तरह की तंबाकू नोशी से परहेज़ करें। उसके साथ ही सीओपीडी के साथ साथ आप हार्ट अटैक से भी, और फालिज और टांगों में कमज़ोरी होना और मर्दाना कमज़ोरी होना और जिस्मानी कमज़ोरी होना, इन सब चीज़ों से आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।